नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल वी आर कंप्यूटर स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी ट्रिपल सी के एग्जाम 21 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। जिनका भी 22, 23, 24, 25 को एग्जाम है सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और आप लोग जितने भी स्टूडेंट का 22, 23, 24 को एग्जाम है सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7307091947 पर क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, जिससे आगे के बच्चों को भी पता चल जाए किस तरह का ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी ट्रिपल सी एग्जाम 21 अगस्त को पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमें जितने भी बच्चे स्टूडेंट क्वेश्चन भेजे हैं चलिए उनका नाम देख लेते हैं। नाम है उनका काजल यादव, अमन ठाकुर, अनिल अग्रवाल, खुशबू, संदीप कुमार, नीतू कुमारी और राहुल पाल। और 3 स्टूडेंट और थे जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया था। इन जितने भी स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किए सभी को पढ़ाएगा क्वेश्चन ही पूछा गया था। जितना भी लोगों को क्वेश्चन याद था वो जितना हमें क्वेश्चन सेंड किए थे। तो इस क्लास को ज्यादा ज्यादा आप लोग शेयर करिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी ट्रिपल सी के एग्जाम 21 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जितने भी अपने दोस्तों के पास जिनका भी एग्जाम होने वाला अगस्त सितंबर में सभी बच्चों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर का उपयोग करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन 2 बच्चों के पहले ही नंबर पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर का उपयोग करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर सोल्व करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। व्यू मेनू में इस्तेमाल करते हैं रूलर का। ठीक है, अगर आपको रूलर का इस्तेमाल करना है तो आपको व्यू मेनू में जाइए, वहां आपको मिल जाएगा। एक बच्चे ने शॉर्ट की पूछा था कि बताइए कि रूलर की शॉर्ट की क्या होती है। तो शॉर्ट की होती है Ctrl+C+R होती है। ठीक है, अगर ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है ट्रिपल सी एग्जाम में तो पूछ सकता है कि रूलर कौन सी शॉर्ट की क्या होती है। रूलर का Ctrl+C+R होता है और व्यू मेनू में ही मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं। ये यहाँ पूछा गया सेल डिलीट करना है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। Ctrl+- का होता है आपका सेल डिलीट करने के लिए। अगर यहाँ पर सेल ऐड करने के लिए पूछता तो Ctrl++ का इस्तेमाल करते हैं ऐड करने के लिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में फुटर डालने के लिए आवश्यक चरणों का सही क्रम क्या है। यानी पूछा गया कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट में फुटर डालना है तो उसका सही क्रम क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इंसर्ट मेनू में जाकर आप हिडर एंड फुटर का ऑप्शन मिलता है आपको नीचे से 3 नंबर पे। ठीक है, वहां पे एक ऑप्शन हिडर एंड फुटर क्लिक करेंगे, वहां पे फुटर का ऑप्शन आएगा तो जो आपका बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कौन से मेनू मिलता है ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा। बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटर डालने के लिए कौन से मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है कि सोशल मार्केटिंग के लिए कौन सा सोशल नेटवर्क सबसे लोकप्रिय माना जाता है। यानी कि आपको सोशल मार्केटिंग करना है, सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग कौन सा होता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी फेसबुक। फेसबुक आप सोशल मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आज के डेट में सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग बन चुका है आप लोगों का फेसबुक। ठीक है, अब आप लोग ये भी पूछ सकता है कि ट्विटर का सिंबल क्या है। तो ट्विटर का सिंबल आपको याद है कि एक्स होता है। ठीक है, बदल गया आप लोगों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। सभी बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हमें क्वेश्चन सेंड किए थे सभी बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी Ctrl+C+L का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। Ctrl+L जो आपको होता है लेफ्ट साइड करने के लिए होता है, अलाइनमेंट लेफ्ट करने के लिए होता है। Ctrl+A होता है आपको ऑल सीट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। Ctrl+F फाइंड रिप्लेस जो आपको पूछा जाता है, अगर फाइंड रिप्लेस पूछता है तो H होता है, फाइंड के लिए F होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को वेब पर मौजूद सामग्री के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी
वेब ब्राउजर कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लिबर ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी बच्चों के सेट में आया था कि लिबर ऑफिस कैल्क में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, डॉट ओडीएस होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका डॉट ओडीएस होता है। और राइटर में पूछता है तो राइटर के लिए आपको डॉट ओडीटी होता है जो आपका राइटर के इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप एक्सेल का पूछता है तो आपका डॉट एक्सएलएस एक्सेल होता है, और वर्ड के लिए आपका डॉट डीओसीएक्स होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर यही पूछ लेता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के लिए तो आपको डॉट ओडीपी का इस्तेमाल करते हैं इम्प्रेस के लिए फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। पूछा गया बताइए इसमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आईक्यू एंड फीलिंग। ये दोनों कंप्यूटर के अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पेपर में दो बच्चों के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, एक में क्वेश्चन में आईक्यू था ऑप्शन में, दूसरे का ऑप्शन में फीलिंग था। ठीक है, ये दोनों आपके कंप्यूटर में नहीं मिलता है। ठीक है, अब आप सभी बच्चों को बताना है कि आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। कंप्यूटर के अंदर आईक्यू यानी ब्रेन और सोचने की फीलिंग नहीं होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट हाईलाइट रंग क्या होता है, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट हाईलाइट कलर क्या होता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, येलो होता है। ठीक है, जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर खोलकर चेक कर लीजिएगा, ऊपर ही आपको डिफॉल्ट कलर दिखाई देता है, बगल में आपको येलो कलर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 10, पहला ओएस कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला ओएस कौन सा है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, GMNAIO, यानी कि इनपुट आउटपुट होता है इसका फुल फॉर्म। अब आप लोग कमेंट बॉक्स ये बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, कभी भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ सकता है, सभी बच्चे इसका फुल फॉर्म बताइएगा। और ये बनाया कब गया था 1956 में जनरल मोटर्स के रिसर्च डिवीजन द्वारा IBM 704 के द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा, IBM 704 के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। तो सभी बच्चों को इसका फुल फॉर्म बताना है क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में सभी के सेट में क्वेश्चन आ चुका था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जो आपका पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शॉर्ट कुंजी Ctrl+H का उपयोग के लिए किया जाता है। आपको खाली इसमें भरना है आपको कि शॉर्ट कुंजी Ctrl+H का उपयोग के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ओपन फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन, यानी कि आपको ओपन करना है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स करने के लिए। ठीक है, जब आप Ctrl+H दबाते हैं तो एक फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसी का बोला गया है। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। राइट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि लिनक्स में कितने रन लेवल होते हैं। पूछा कि बताइए कि लिनक्स में कितने रन लेवल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 होता है। ठीक है, इस चीज को कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 4 स्टूडेंट के पेपर में क्वेश्चन आ चुका था कि बताइए कि लिनक्स में कितने रन लेवल होते हैं। तो 7 होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान सेल का पता प्रदर्शित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। यानी कि आप वर्तमान टाइम में जो सेल पर काम कर रहे हैं उसका पता एड्रेस कहाँ शो करता है, कहाँ पे आपको बताना है, नेम बॉक्स में शो करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ऑप्शन नेम बॉक्स किस साइड शो करता है, आपको लेफ्ट साइड शो करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। जहां पे आप सेल P1 या A1 सिलेक्ट करेंगे तो आपको नेम बॉक्स में आपको वहां सेल शो करेगा A1, जो भी आप सेल पर कर्सर ले जाकर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सभी आपको नेम बॉक्स में शो करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस आकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, पेटाबाइट को कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग आज की डेट में पता है कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो USB पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 कि मेक एड्रेस कितने बिट का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हो चुका है कई बार, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये ट्रिपल सी में हम पॉपुलर क्वेश्चन है, तो हमेशा ये क्वेश्चन आता रहता है। बताए कि मेक एड्रेस कितने बिट का होता है, सभी बच्चों को पता होगा, अगर नहीं पता होता आप देख लीजिए, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 48 बिट्स का होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन सा OLX आधारित है। तो OLX पूछा है जिसको बोलते हैं कस्टमर टू कस्टमर, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचता है, उसी को बोलते हैं OLX। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, C2C होता है। ठीक है, आप C2C का मतलब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसे OLX आप बेचते हैं। आप मोबाइल भी बेचना होता है तो आप क्या करते हैं, फोटो खींच के आप OLX पे डाल देते हैं, तो वहां पर दूसरा मेंबर देखता है तो आपको फोन करके आपसे फोन के बारे में डिटेल लेता है और आपसे फोन खरीदता है, उसी को बोलते हैं C2C। अब B2C क्या होता है, एक बिजनेसमैन दूसरे कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको बोलते हैं B2C। ठीक है, और C2B क्या होता है, एक कस्टमर को किसी बिजनेसमैन को अपना सामान बेच रहा है, उसको बोलते हैं। और B2 क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए C2C क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर होता है। B2C क्या होता है, कस्टमर बिजनेस टू कस्टमर। और C2B तो आपको कस्टमर टू बिजनेस होता है। और B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस का उदाहरण है। तो हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है, सभी बच्चों की स्टेट में क्वेश्चन आया था कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड CD रोम्स, ये सब आपका ब्लॉक डिवाइस है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसे कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट होने का पूरा चांस बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, शब्द के ऊपर रेखा लाइन को क्या कहते हैं, यानी किसी भी वर्ड के ऊपर आप कर रहे हो, आप वो लाइन खींची पड़ी है तो उसको क्या बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ओवर लाइन बोला जाता है। ठीक है, किसी भी वर्ड के ऊपर जो लाइन होती है उसे ओवर लाइन कहा जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 20, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज ऑप्शन किस मेनू में होता है। सभी बच्चों के सेट में क्वेश्चन आया था कि बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस मेनू में होता है। आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, टूल्स मेनू में आप जाकर के मेल मर्ज का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों का लिब्रे ऑफिस राइटर का पूरा 100 क्वेश्चन का मैराथन क्लास है, आप लोग का 100 क्वेश्चन उसमें कराया गया है, आप लोग उस क्लास को जाकर पूरा देख लीजिएगा, उसी से क्वेश्चन पूछा गया था। लिब्रे ऑफिस राइटर से कम से कम 30 क्वेश्चन उसी में क्लास से आया हुआ था, बच्चों बता रहे थे। जितने बच्चों को क्वेश्चन याद था मैं सेंड किए हैं, आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। और ट्रिपल सी एग्जाम का सेट सबका सेम नहीं होता, सबका अलग अलग सेट होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस मेनू का उपयोग किया जाता है। पूछा गया बताइए स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस मेनू का उपयोग करते हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्लाइड मेन्यू में जाकर के आप स्लाइड का लेआउट बदल सकते हैं। ठीक है, ये आपका इम्प्रेस का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत का सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को बताना है कि एक संस्था है जिसका नाम है CDEC, ये पुणे में स्थित है। ठीक है, यानी सुपर कंप्यूटर आपका पुणे में है। अब इसका फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है, जो आप लोग के नीचे फुल फॉर्म पूरा डिटेल लिखवा दिए हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। पेपर में पूछ सकता है बताइए कि सुपर कंप्यूटर आपका परम है वो कहाँ से डेवलप किया गया था। तो आपको बताना है CDEC, ये पुणे में स्थित है, एक संस्था है, उसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग फुल फॉर्म को कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करना है। यानी आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक लाइन बनाना है या पैराग्राफ बनाना है, तो कंट्रोल के साथ कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इंटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया, इंप्रेस का क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को क्या कहा जाता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए,
टाइटल स्लाइड कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यू स्लाइड जोड़ने की शॉर्ट कुंजी क्या है? सभी बच्चों को पता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, Ctrl+M का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है Ctrl+S, ये आपको सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और Ctrl+A ऑल शीट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और Ctrl+C+M आपका एडिट मोड का ऑप्शन होता है एडिट में, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 26, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चों के सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिपल एग्जाम, जिनके भी बच्चों के 21 अगस्त को एग्जाम था, कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला किस सिंबल से शुरू होता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है, चिन्ह बोले या सिंबल बोले। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। जब आप लिब्रे ऑफिस काम करते हैं, मैथ का सोल्यूशन करते हैं, तो उसके पहले कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, इक्वल। जब आप ये कैल्क में काम करते हैं, एक्सेल में काम करते हैं, ये वर्ड में की भी मैथ या मैथ का काम करते हैं, तो आपको इक्वल लगाना पड़ता है। ठीक है, जब तक आप इक्वल नहीं लगाएं तब तक आपका कोई भी काम वर्क नहीं करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं, बताइए कि लिब्रे ऑफिस एक्सेल में फॉर्मूला लगाने का सिंबल क्या है? तो आपको बताना है इक्वल। ठीक है, हमेशा इक्वल का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, एक्सपोर्ट डायरेक्ट एस पीडीएफ का विकल्प कहाँ मिलता है? पूछा गया, बताए एक्सपोर्ट डायरेक्ट एस पीडीएफ का विकल्प कहाँ मिलता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, स्टैंडर्ड टूल बार में मिलता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में कितने मेनू होते हैं? एक क्वेश्चन सभी में अलग अलग था, जिसको मैंने एक ही में कर दिया कि लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में कितने मेनू होते हैं? तो दोनों का 11 मेनू होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 11 मेनू। अगर इंप्रेस का पूछता है तो उसका 10 होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, उमंग ऐप में कितनी भाषा का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग सभी को बताया कि अगर ओल्ड पूछता है तो 13 होता है, अगर आज की डेट में जो अपडेट हो चुका है तो उसको बोलते हैं 23, ऑप्शन डी हो जाएगा। उमंग ऐप में 23 भाषाओं को सपोर्ट करता है। अगर ओल्ड पेपर में पूछता है तो 13 है। ठीक है, अगर 23 नहीं लिखा रहेगा तो आपको 13 लिखा रहेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? पूछा कि बताइए इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? गूगल आपका सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, डकडकगो भी सर्च इंजन में आता है। जो आपका एप्पल सफारी है, ये आपका एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, इंप्रेस प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो सभी बच्चों को पता है कि प्रिंट करने की शॉर्ट की क्या होती है? Ctrl+P का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट की शॉर्ट की क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+Alt+N होता है। क्या होता है? Ctrl+Alt+N होता है। ठीक है, या Ctrl+Alt+C होता है। आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हम बता देते क्या होता है। Ctrl+Alt+C होता है कमेंट करने के लिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और किस मेनू में मिलता है? आपको इंसर्ट मेनू में मिलता है ये चीज को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बता दूं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जूमिंग जूम आउट जो पूछा जाता है ज्यादा, उस सभी को पढ़ लीजिएगा जूमिंग कितना होता है। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराएंगे 31 क्वेश्चन थे, जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया था 21 अगस्त के एग्जाम का। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए 31 सभी 21 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्लास को जितने भी आप लोगों को दोस्त है जिनका 22, 23, 24, 25 को एग्जाम है, सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। और ये क्लास अगस्त के बच्चों के लिए भी क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जितने भी बच्चों का आज 22, 23, 24 और 25 को एग्जाम है, सभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 7307091947 पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा, जिससे आगे के बच्चों को पता चल जाए किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।